कॉर्पोरेट कल्चर की ये सच्चाई शायद ही आपको पता होगी। क्यों 62% इंडियन एम्प्लॉइज अपने काम से खुश नहीं हैं? क्यों 88% से भी ज्यादा एम्प्लॉइज नई नौकरियों की तलाश में हैं? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कुछ दिन पहले एक केस सामने आया था। ओवर वर्क प्रेशर की वजह से EY इंडिया की 26 साल की एम्प्लॉई एना सेबेस्टियन की मौत का। ऐसे ही एरिजोना में वेल फार्गो कंपनी से एक मामला सामने आया कि एक 60 साल की बुजुर्ग महिला 3 दिनों तक अपने ऑफिस की डेस्क पर मरी पड़ी रही, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता चला। जब उनसे अजीब सी स्मेल आने लगी तब 911 पर कॉल किया गया। ऐसे ही कॉर्पोरेट से जुड़े न जाने कितने केसेस हैं जिन्होंने टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में लोगों को बात करने पर मजबूर कर दिया है। एना की मां ने तो हिम्मत दिखाई और एक चिट्ठी के जरिए कंपनी के मालिक से लेकर एना के मैनेजर सबको हाशिए पर खड़ा कर दिया। लेकिन ऐसे न जाने कितने ही हजारों एम्प्लॉइज हैं जो ये हिम्मत नहीं जुटा पाते और टॉक्सिक कॉर्पोरेट के लूप में फंसे रह जाते हैं। कुछ महीनों पहले इंफोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति का एक बयान वायरल हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि इंडियन एम्प्लॉइज को हफ्ते में कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए। जब ये बयान आया तब देश भर में हड़कंप मच गया था, लेकिन धीरे धीरे नए मुद्दे आते गए और ये मुद्दा दब गया। लेकिन क्या सच में इंडियन एम्प्लॉइज के लिए ये पॉसिबल है? क्योंकि इंडिया में तो कई ऐसी कंपनीज हैं जहां लोग रोज 10 से भी ज्यादा घंटों तक काम करते हैं। लेकिन एक बुरी बात पता है क्या है? उन्हें उनके ओवर टाइम का 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलता, जिसके बाद या तो वो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ देता है या तो दुनिया। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि एम्प्लॉयज को उनके राइट्स ही पता नहीं होते और कंपनियां इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाती हैं। आज इस वीडियो में बात इसी टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर की। सबसे पहले जानते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो कॉर्पोरेट कल्चर की शुरुआत हुई थी 1970s में USA में, जहां 1976 में इसे एक टर्म दिया गया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर जैसे जैसे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ तो 1990s तक ये कल्चर इंडिया पहुंच गया। इसे इंट्रोड्यूस किया गया कंपनीज एक्ट 1956 के तहत और इंडिया में सबसे पहले इसे अपनाया सेबी ने सन 2000 में। उस समय ये कल्चर नया और अट्रैक्टिव था। पैसे तो ज्यादा मिलते ही थे, बल्कि जॉब के साथ कई सारे पर्क्स भी मिलते थे। धीरे धीरे इसने लोगों के बीच अपनी पैठ जमा ली। तब तक भारत में कई बड़ी बड़ी MNCs भी अपने पैर पसार चुकी थी। इसके बाद शुरू हुआ ये गंदा खेल, जब कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को अनअचीवेबल टारगेट्स देने शुरू किए, उन पर ओवर टाइम करके डेडलाइन मीट करने का प्रेशर बनाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया में 50% से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज मजबूरन जॉब करते हैं। काम पसंद ना होते हुए भी केवल महीने के एंड में क्रेडिट होने वाली सैलरी के लिए वो गधा मजदूरी करने में डटे रहते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में 62% एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो अपने काम से खुश नहीं हैं। वहीं 88% एम्प्लॉयज बेटर सैलरी और एनवायरनमेंट के लिए नई नौकरियों की तलाश में लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में टॉक्सिक वर्क कल्चर एक आम बात हो गया है। इसकी शुरुआत होती है इंटर्नशिप से। जब एक व्यक्ति को काम सिखाना होता है तब उनसे काम निकलवाया जाता है। एक इंटर्न से नॉर्मल एम्प्लॉय से भी ज़्यादा काम लिया जाता है, वो भी फ्री में। और फिर जब उन्हें जॉब रोल ऑफर होता है तो उनसे और ज़्यादा काम की उम्मीद की जाती है, उनसे ओवर टाइम एक्सपेक्ट किया जाता है। वैसे कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने के लिए अपने वर्क एनवायरनमेंट को बेहतर से बेहतर बनाने में लगी हुई हैं। इनमें सबसे ऊपर हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। अब अगर नारायण मूर्ति जी की बात को ले ले तो क्या अगर एक इंडियन एम्प्लॉय दिन में ओवर टाइम करके 11-12 घंटे काम पूरा करे तो क्या उसकी सैलरी बढ़ेगी? क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के मुताबिक अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। जवाब है नहीं, क्योंकि इंडिया में कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ओवर टाइम का 1 रुपया भी बढ़ाकर नहीं देती, बल्कि अगर पंच इन पंच आउट टाइम मैच ना हो तो पैसे ज़रूर काट लेती हैं। पहले PL और मेडिकल लीव के पैसे हमें मिल जाया करते थे, लेकिन अब न छुट्टियां मिलती हैं न छुट्टियों के बचे हुए पैसे। इसके अलावा कंपनीज कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाती हैं जिनमें कुछ टाइम पीरियड का बॉन्ड होता है, जिसके दम पर कंपनीज आपको डरा कर रखती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स की लेबर कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट साइन किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने वर्क पीरियड को पूरा करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में काम करके।
क्योंकि कंपनीज का कोई भरोसा नहीं, कब कंपनी अपने लॉस के नाम पर आपका ले ऑफ कर दे। तो अगर आप या आपके बच्चे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की 5 to 7 फिगर्स की सैलरी देखकर इसमें एंटर करने की प्लानिंग में हैं, तो पहले अपने राइट्स जानिए। आप जिस भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने वाले हैं उसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में जितने भी वर्किंग आवर्स मेंशन हैं उतना ही काम कीजिए, क्योंकि ओवर टाइम करके ओवर अचीवमेंट का कोई फायदा नहीं है। अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए और वर्क प्रेशर से परेशान होकर सुसाइड करने की सोचिए भी मत, क्योंकि ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जय हिंद।